नमस्कार। पिछले वाले क्लास में यानी पिछले वाले वीडियो में हमने दही वाली मंगमा कहानी की चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम दही वाली मंगमा कहानी के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। यानी दही वाली मंगमा से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सब की हम चर्चा करेंगे। और हमने क्वेश्चन इस प्रकार डिजाइन किया है कि आने वाले एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं यानी 25 क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं तो इन्हीं 25 में से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आइए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? तो हमने चर्चा की थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही इस कहानी के, जिसमें हमने इसके कहानी की चर्चा की थी कि श्रीनिवास जी हैं दही वाली मंगमा कहानी के लेखक। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम, यदि आपने बुक पढ़ा होगा तो बुक के पहले ही लाइन में दिया है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो श्रीनिवास जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? यदि आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों ही प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है? तो दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक के बारे में मैंने बताया था कि B.R. नारायण जी ने इसका अनुवादन कन्नड़ भाषा से हिंदी में किया था। यानी एक जो दही वाली मंगमा कहानी है वो श्रीनिवास जी के द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, लेकिन B.R. नारायण ने इसका हिंदी में अनुवादन किया था। अब देखिए, दही वाली मंगमा कहानी की मूल भाषा क्या है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो दही वाली मंगमा कहानी के मैंने पहले बताया था कि B.R. नारायण ने इसका किस भाषा से? तो कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवादन किया है। तो कन्नड़ भाषा इसकी मूल भाषा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीनिवास जी किस भाषा के लेखक हैं? तो कन्नड़ भाषा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो देखिए दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, इसका मतलब होगा कि दही वाली मंगमा जो कहानी है वह किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो दही वाली मंगमा कहानी मंगमा के इर्द गिर्द घूमती है। यानी पूरी कहानी में मंगमा के बारे में चर्चा है। नजम्मा इस कहानी में है, उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन जो कहानी है वो मंगमा के ही इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दही वाली मंगमा कहानी में मंगमा क्या बेचती थी? देखिए इस कहानी का नाम ही है दही वाली, यानी दही ही बेचती होगी, तो दही, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मंगमा क्या खाती थी? यदि आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको जो कहानी का पहला पैराग्राफ है उसी में जो माँ जी हैं वो बताती हैं कि मंगमा जब दही बेचकर लौटती थी तो वो मेरे घर आती थी और बैठकर मुझसे बातें करती थी और पान सुपारी खाती थी, ना रहने पर मुझसे मांग कर खाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए, पान सुपारी खाती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मंगमा के गांव का क्या नाम था? तो मंगमा के गांव का क्या नाम था? तो बताया है लेखक ने कि औलूर के पास एक गांव था जिसका नाम शायद वेंकटपुर था। मंगमा उसी गांव की थी, यानी मंगमा का गांव शायद वेंकटपुर था। यदि ऑप्शन में वेंकटपुर ना रहे और औलूर रहे तो आप औलूर पर भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में वेंकटपुर और औलूर दोनों रहे तो आप वेंकटपुर पर ही लगाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो देखिए मंगमा ने कहा जब नजम्मा यानी उसकी बहू उसके पोते को मार रही थी तो मंगमा ने कहा क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों मारे? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। मंगमा ने कहा अच्छी बात है बेटा, आज डैश से मैं अलग हो जाती हूँ। जब मंगमा और उसके बहू में विवाद हुआ तो मंगमा बोली थी कि आने दे अपने पति को, तब मैं तेरी खैर लेती हूँ। तो जब वो भी आया तो उसने भी ऐसी ही बात की, जिससे लगा कि मंगमा को क्या मुझे अलग हो जाना चाहिए। तो मंगमा बोली अच्छी बात है बेटा, आज डैश से किस समय से, यानी मंगमा बोली कि मैं अलग हो जाऊंगी, तो आज दोपहर से मैं अलग हो जाऊंगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन,
मंगमा को विवाद था, यानी मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा का झगड़ा उससे बहू से था, तो बहू से ही विवाद होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, मखमल के ब्लाउज मखमल के ब्लाउज की कीमत लगभग कितने रुपए थी? तो आपको पता होगा, जब मंगमा जब पूछती है माँ जी से कि माँ जी मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी है, तो माँ जी बताती हैं कि एक मखमल के ब्लाउज की कीमत लगभग 7-8 रुपये है। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 14 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो देखिए जब मंगमा जब मखमल की ब्लाउज पहनती है, तो उसकी बहू उसे देखकर ताने मारती है। तब वो अपने लड़के से बोलती है, वो जो उसकी बहू थी वो ताने मारती है कि अपनी बहू को तो कभी जैकेट मखमल का जैकेट दिया नहीं, और अब देखिए बुढ़ी हो गई और जैकेट पहन रही है मखमल की। तो वो बोली और बोली उसकी बहू कि मुझे कुछ देती नहीं है। तो मंगमा अपने बेटे से बोली कि मैंने उसको विवाह के समय कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कंठी, तगड़ी और कान की जंजीर दी, फिर भी वह कहती है कि मुझे कुछ नहीं दी। तो मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो कर्णफूल कड़े भी दिया था, झुमकी कंठी भी दी थी, तगड़ी भी दी थी और कान की जंजीर भी दी थी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंगमा के गांव का कौन आदमी जुआ उआ खेलता था? तो मंगमा के गांव का, इसमें सिर्फ एक ही आदमी का नाम की चर्चा की गई है कहानी में, वो है रंगप्पा। रंगप्पा और रंगप्पा के बारे में मंगमा बताती है माँ जी से कि वो गांव का एक ऐसा आदमी है जो जुआ उआ खेलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 16 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगप्पा के बारे में बताती है कि वह मेरे ही गांव का रहने वाला है, यानी वह किसके गांव का था? मंगमा के गांव का। यानी मंगमा का यदि यहाँ इसमें मंगमा का गांव ना दिया हो और नाम दिया हो तो आप वेंकटपुर, मंगमा के गांव का क्या नाम था? वेंकटपुर। ये दोनों एक ही गांव के थे, यानी दोनों वेंकटपुर के ही थे। और रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो मंगमा के गांव का अर्थात वेंकटपुर का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं जो मंगमा है दही बेचने जाती थी तो उसके रास्ते में पड़ता था, जहाँ रंगप्पा उससे मिला करता था। तो ऑप्शन नंबर डी 18 का सही हो जाएगा। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। रंगप्पा कर्ज किससे मांगता है? रंगप्पा को जब पता चलता है कि मंगमा अपने बहू और बेटे से अलग हो गई है, तो वह इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और मंगमा से कर्ज मांगता है। तो रंगप्पा किससे कर्ज मांगता है? तो मंगमा से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा मंगमा की कौन थी? तो वो उसकी बहू थी। क्या थी? बहू थी। तो 20 का सी, नजम्मा मंगमा की कौन थी? तो बहू थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो देखिए अभी तक हमने ये तो कहानी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सास और बहू के बारे में सिर्फ दही वाली मंगमा कहानी में ही चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुक में जो कहानी है उसके लाइन को उठा के रख दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह पंक्ति किस कहानी से है। तो देखिए सास और बहू के बारे में इसमें है, और ये कहानी सिर्फ सास और बहू की चर्चा दही वाली मंगमा में ही की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी 21 का सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। मंगमा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? देखिए जब मंगमा अपनी बहू और बेटे से अलग हो गई थी, तो वो उसके पास पैसा अब खर्च नहीं होता था, क्योंकि वो अकेले रहती थी। तो इसलिए उसके पास जो पैसा जमा हुआ था वह पैसा माँ जी के पास जमा करना चाहती थी, क्योंकि वह अपना सबसे घनिष्ठ माँ जी को ही मानती थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थात मंगमा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
रंगप्पा कौन था? तो डॉक्टर था? नहीं था। खिलाड़ी था? नहीं था। वकील था? नहीं था। जुआरी था। क्योंकि मंगमा रंगप्पा के बारे में बताती है माँ जी से कि मेरे गांव का एक आदमी रंगप्पा जो जुआ हुआ खेलता है, यानी जुआरी था। 23 का ऑप्शन नंबर डी। रंगप्पा कौन था? तो जुआरी था। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो मंगमा की बहू का नाम रंगम्मा था? नहीं था। नजम्मा था? हाँ, नजम्मा था उसकी बहू का नाम। गंगम्मा की कहीं चर्चा की गई नहीं है, संगम्मा की कहीं चर्चा, यानी इन तीनों का कहीं भी चर्चा नहीं है कहानी में, सिर्फ कहानी में चर्चा है नजम्मा का है, यानी नजम्मा ही उसकी बहू है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी आप याद करके रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपकी के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में 2022 के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मंगमा ने कहा, क्योंकि नजम्मा का तो अभी पति था, तो ऐसा कह नहीं सकती है, क्योंकि घर वाले के रहते यानी घरवाला अब नहीं है। और लेखक की पत्नी, तो लेखक की पत्नी से जो है मंगमा कहती है कि मेरा पैसा उनसे पूछ के रख लीजिए, यानी उसका भी पति अभी है और नजम्मा का भी पति है, और नजम्मा का पति अभी सॉरी मंगमा का पति अभी नहीं है, तो ऐसा मंगमा कहती है। तो ऑप्शन नंबर ए 25 का सही होगा। अब देखिए हमने 25 क्वेश्चन की चर्चा कर ली और नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। धन्यवाद।